चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब मैं थोड़ा सा एक बस ये आज का लास्ट कंसेप्ट करूंगा, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए आज का लास्ट कंसेप्ट करूंगा। ठीक है, अब मैं आपको एक, मैंने गुण धर्म की पीछे बात करी थी, गुण धर्म का बेसिक टच किया था आपके सामने, बेसिक, ठीक है ना, द्विस्वभाव है, चर है, स्थिर है, उसका बेसिक दिया था। अब मैं आपको एक लेवल और थोड़ा एडवांस दूंगा, उसके बाद आज की क्लास को यहीं विराम कर, ठीक है, जिससे कंफ्यूजन ना हो। मगर बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग चीज है, अब धीरे धीरे और इंटरेस्टिंग होती जाएगी। अपनी कुंडलियां साथ खोल लो, अब ओपन योर हॉरोस्कोप। अब असली खेल शुरू होगा, और ये पहला स्टेप है, ठीक है। अब नाउ वी आर एंडिंग टू द एरिना, मगर आज इतना ही रखेंगे, नहीं तो फिर आप मेरे को बोलोगे कि सर देख बहुत फास्ट जा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि 5 कंसेप्ट भी बहुत होते हैं एक दिन में। बोल रहा हूँ आधी बुक हो गई है, ठीक है, चलें आगे बढ़े। जी अब सर। मैं आपको समझाने जा रहा हूँ गुण धर्म क्या होते हैं, ठीक है। मान लो आप मेरे घर आए, या मान लो अमित जी का मृत्युंजय जी से क्या बिहेवियर है, या मृत्युंजय जी को अमित जी से मिलकर कैसा लगता है, ये बात है ना। रविंद्र जी से मिलके मुझे कैसा लगा, रविंद्र जी से मिलके आपको कैसा लगा, या मृत्युंजय जी को कैसा लगा, रविंद्र जी को कैसा लगा अमित जी से मिलके, कुछ ना कुछ रिएक्शंस होंगे इस इन सारी बातों। ओके, बट पॉइंट ये है कि जब हम किसी से मिलते हैं और जो कोई पर्सन है वो हमसे वेल कनेक्ट हो जाता है, एक तो ये बात आती है। एक होती है कि आप देखते देखते कहते हो कि मुझे इसकी शक्ल नहीं पसंद, ठीक है, ये मैंने आपको तत्वों की बात बताई थी, ठीक है ना, ये बताया था आपको। मान लो अब मेरे से आपको तत्व मैच करेंगे, मेरे साथ तो उस दिन वर्कशॉप में और भी होंगे, कम से कम उस दिन मैंने 100-150 लोगों का वर्कशॉप किया था, मृत्युंजय जी थे, इनके तत्व मैच करके, इनके तत्वों को ये समझ आएगा ये बंदा करा देगा मेरे को, क्या हुआ, एलिमेंट मैच हुआ, इसलिए इनका रिएक्शन ये हुआ कि भाई आजा, इन्होंने आपको आवाज मारी, आजा भाई आजा, अपना काम हो जाएगा। तो क्या हुआ, इनको समझ क्या है, एलिमेंट्स का मैच। तो कहीं ना कहीं जब आपको कुछ बात समझ आती है ना, या कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि आप किसी चीज में जाके अब कहते हैं ना उस टारगेट को जो आप करना चाहते हो अचीव कर जाओगे, उसको बोलते हैं बेस्ट पोजीशन, उसको बोलते हैं बेस्ट सिचुएशन, आप ये कह लो बेस्ट पोजीशन बोल लो, या ये कह लो कि टेलीपैथी। टेलीपैथी हम लोग एक दूसरे को पहले तो नहीं जानते, बट एक टेलीपैथी है, यहाँ से पूरा का पूरा सिस्टम, इस कमरे से एनर्जीज मूव कर रही है मेरी तरफ से, मैं भी चाह रहा हूँ कि और मृत्युंजय जी जैसे लोग आए, और रविंद्र जी जैसे लोग आए, मैं भी चाह रहा हूँ, मैं भी अट्रैक्ट कर रहा हूँ एनर्जीज को, आए आए, तो मैसेज जा रहा है। मगर पॉइंट ये है कि उस मैसेज को जब मैं बेस्ट वे में दे पा रहा हूँ ना, तब मैं श्रेष्ठ काम कर रहा हूँ, यानी कि उच्च का हो जाऊंगा मैं उस। तो ये मैं आपको अब गुण धर्म कैसे जो है बेस्ट हो जाता है एक आदमी का। आप किसी किसी चीज में बेस्ट होते हो ना, पता नहीं वो कुछ ना कुछ तो है जिसमें आप बेस्ट हो, और कोई ना कोई तो ऐसा है जो आपका बेस्ट बडी है, बेस्ट फ्रेंड है, कोई ना कोई ऐसा होगा जिसके सामने आप कुछ भी बोल सकते हो, सब वो भी आपकी सुनता है, आप भी उसकी सुनते हो, समवन इज देयर। तो ये सारी चीजें अब हम समझने जा रहे हैं, इनको अब हम कैसे समझेंगे वो बताने जा रहे हैं। तो होता क्या है, जब ये प्लैनेट्स तो मूवेबल है, तुम्हें बताया, आपको बताया, ठीक है ना, प्लैनेट्स तो मूव करते रहते हैं कंटिन्यूअसली, राशियां स्थिर है, प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब प्लैनेट्स जब मूव करते हैं, व्हेन दे आर मूविंग, प्लैनेट्स आर मूविंग मूविंग मूविंग, बट समटाइम्स इट हैपेंस, लाइक फॉर एग्जांपल मैं चल रहा हूँ, इफ आई एम मूविंग, ठीक है, मैं चल रहा हूँ, मैं चलता 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 अपनी कार पे चलो जा रहा हूँ, चलता 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 मान लो मैं अचानक से पाकिस्तान के एरिया में एंटर हो जाऊँ, तो मैं क्या आ गया, शत्रु के क्षेत्र में आ गया, आई एंटर इनटू पाकिस्तान बाउंड्री, नाउ दैट रीजन आई एम गोइंग ऑन माई सेम पेस, even I do not know I enter into the enemy area, but what will happen, what they will call me, they will call me शत्रु। दुश्मन, they will call me शत्रु, they will think कि मैं उनका एनिमी हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे एक बिहेवियर होता है आप, sometimes what happen, you behave very indecently with someone, or sometimes what happen, you treat someone with a lot of elegance, love, बात ही कुछ और है। So this is how you have to understand. Now we are understanding about the relationships of these planets. Okay, when they move it in different rashis, how they meet and how what kind of reactions they give, उसको समझेंगे।
बिल्कुल सिंपल सी बात है, अभी कुछ मत समझो, ज्यादा आप दिमाग मत लगाओ। अब एक सिंपल वे में एक कंसेप्ट देने जा रहा हूँ, एक छोटा सा कंसेप्ट दूंगा, वेरी सिंपल कंसेप्ट है। लास्ट कंसेप्ट है छोटा सा, फटाफट लिखो। सन के आगे 17 नंबर, लिखते जाओ। देखो फार्मूला वही है, सूचम रागु राघु शब्बू शब्बू केशु, केशु। फार्मूला वही है, डीएनए में घुसा हुआ है। 4 भाई थे, सूचम रागु शब्बू केशु, 4 भाई 9 ग्रह, सूचम रागु शब्बू केशु। अब यहाँ पर इसके सामने 17 नंबर लिखा है, इसका मतलब क्या है भाई, वो समझना है। और इसको इजीली कैसे याद करना है वो भी समझा दूंगा, लिंकेज कर दूंगा बहुत इजी वे में। सूर्य का नंबर ऑफ सन इज 17 राइट नाउ। नाउ व्हाई 17, अभी बाद में बताऊंगा, उच्च नीच बताऊंगा बाद में। बस सिंपल फार्मूला ये है कि सन जो है फर्स्ट राशि में उच्च का हो जाता है, 7वीं राशि में नीच का हो जाता है। दैट मीन्स सन इज एक्सॉल्टेड in first Rashi. See my cursor. Sun is exalted in first Rashi. Whenever it enters in the first Rashi, it got exalted. बात ही कुछ और होती है, गुण धर्म ही कुछ और होता है, क्वालिटी का लेवल ही कुछ और होता है। Sometimes your girlfriend say when you are in a good mood, she says आज ग्लो कर रहे हो, वहां पे आप ग्लो करते हो। सन कब ग्लो करता है, चंद्रमा उसको कब बोलता है, ये बात। चंद्रमा स्त्री है हमारे सौरमंडल की, जब एक मेल फीमेल के साथ मिलता है तो वो कंप्लीट कहते हैं होता है, ऐसा बोला जाता है। बट नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड सन इज एक्सॉल्टेड इन एरीज, जस्ट नोट इट डाउन, एंड इट इज डेबिलेटेड इन द 7th राशि। सिंपल, इतना ही है इस फॉर्मूले का, इस नंबर का। बस यही छोटी सी कहानी सबके पीछे छोटी सी बताऊंगा, सिंपल बात खत्म कर दूंगा। चंद्रमा, दैट मीन्स सी माय कर्सर, चंद्रमा दैट मीन्स मून इज एक्सॉल्टेड इन नंबर 2 and debilated in number 8. Simple. Exalted in number 2, debilated in number 8. चंद्रमा 28 नंबर, सिंपल है। अभी अभी कनेक्ट हो जाएगा, बहुत इजी है। थोड़ा सा और आगे पेशेंस रखो, अभी सब चीजें उल्टी घूम जाएंगी। जैसे वहां पे राशियों में घूम गई थी ना, सिंपल हो गया था एकदम से, इधर भी अभी सारा गेम उल्टा घूम जाएगा। आगे चलेंगे, मंगल, मंगल का फॉर्मूला याद कर लो, मार्स, मार्स इज इक्वल टू 104, दैट मीन्स एक्सॉल्टेड इन 10th राशि, debilated in the 4th Rashi. Exalted in 10th Rashi, debilated in the 4th Rashi. Simple. Okay. Further we will go ahead. Here it comes Rahu. Now what is the number of Rahu? Rahu that shows Rahu is exalted in number 3 and debilated in number 9. Just keep it very simple. Okay. Now story will go in a vice versa manner. राहु के आगे 180 डिग्री पे केतु होता है ऑलवेज, राहु को उल्टा कर दो, केतु के आगे 93 लिख लो। राहु को उल्टा करो, जस्ट टेक अ फ्रैक्शन, टेक जस्ट रेसिप्रोकेट, केतु इज 93, केतु इज एक्सॉल्टेड इन 9 नंबर, केतु इज डेबिलेटेड इन 3 नंबर। सिंपल, उल्टा हो गया, 39 का उल्टा 93। इसी तरह से मंगल का फार्मूला था, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मार्स, 104, 104, 104 को उल्टा कर दो 410 और 410 लिख दो जुपिटर के आगे। ठीक है, सिंपल है, जुपिटर के आगे लिखो 410, खत्म बात। मतलब चौथी राशि में इन 4th राशि जुपिटर इज एक्सॉल्टेड एंड, अब ऐसे याद कर लेना, आप उल्टे हो जाएंगे, मंगल का उल्टा गुरु, गुरु का उल्टा मंगल, सिंपल है। राहु का उल्टा केतु, केतु का उल्टा राहु। ठीक है, अब सूर्य एंड सन, ऐसे तो फादर एंड सन बनते नहीं है, 36 का आंकड़ा। सूर्य रिप्रेजेंट्स लाइट, सन रिप्रेजेंट्स डार्कनेस। ओके, सूर्य उजाला है और शनि सारा रात को अपना काम, शनि का सारा तंत्र रात को शुरू होता है, उसका पूरा सिस्टम, शनि एक्टिवेट्स इन नाइट। पीपल हु आर गवर्न्ड विद द सैटर्न, दे आर एक्टिवेटेड इन नाइट। बात समझ आ रही है आपको, सिंपल है ना। तो यहाँ पर देखो, अब आपको ये बताने जा रहा हूँ, राइट डाउन इन फ्रंट ऑफ शनि, शनि के आगे आएगा 71, उल्टा कर दो, 17 का उल्टा, 17 का उल्टा 71, सिंपल। ओके,
71 आ गया यहाँ पर। अब आगे चलते हैं बुध। बुध के आगे लिखो जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ मरकरी 612 और इसको उल्टा कर देना शुक्र के आगे, ये बन जाएगा 126। 612 उल्टा कर दो शुक्र के आगे, वीनस इन फ्रंट ऑफ वीनस 126। 612 126 कपल बन गए ना। 612 126 410 104 ठीक है ना। 17 71 93 39 है ना। सिंपल हो गया ना काम। कपल्स में याद रखोगे इनको। और एक 28 नंबर बचा अकेला। अब घर की लेडीज तो वैसे भी अकेला अलाउड नहीं है, तो वो इसलिए अकेली रहेगी। 28 नंबर अकेले। क्लियर होगी बात। बाकी सबके कपल बन गए। 104 410। इफ आई लास्ट जुपिटर इज एक्सॉल्टेड इन, जुपिटर कौन सी राशि में उचका है? तुरंत आएगा 410 नंबर दिमाग में। चौथी में उचका है, 10th में नीच का है। मैंने बोला मंगल कौन सी राशि में उचका है? 10वीं में। बताओ अमित जी। एकदम नंबर आएगा दिमाग में 104। 104 दिमाग में लाओ। 10वीं में उचका है, चौथी में नीच का है, समझो है ना। इस तरह से सिंपल सा रखो काम, कभी भी नहीं भूलोगे। ये शीट आपको दे दूंगा मैं, यू विल शेयर इट विद, ठीक है। अभी आगे आगे की चीजें पढ़ना मत, अभी आज नहीं दूंगा, बाद में दूंगा थोड़ा सा, ठीक है। अभी दूसरी इमेजेस पे वैसे अभी एक कंसेप्ट और पढ़ाना है, मगर अभी आज रात को पढ़ाऊंगा तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अभी 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 इतना नहीं, आज इतना ही रखो, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज्ड। एक्सॉल्शन डेविलेशन करवा दिया मैंने आज। उसको करवाने का बेसिकली लॉजिक यही है कि अब आपको गुण धर्म पता लगेंगे। गुरु कहाँ पर उच्च के होंगे? तुरंत 410 चौथे पे उच्च के, 10वें में नीच के। राहु कहाँ पर नीच का होगा? तुरंत दिमाग में आएगा। क्या फार्मूला बताया था राहु का? 39, ठीक है। राहु के आगे फार्मूला लगा दो 39। तीसरे में उच्च का, 9वें में नीच का, सिंपल। केतु कब कहाँ पर नीच का होगा? 93 नंबर दिमाग में आना चाहिए फटाक से, सिंपल है। शुक्र कहाँ पर होगा? शुक्र एकदम याद आ जाएगा, बुध का उल्टा है शुक्र। 126 612 सिंपल फॉर्मूला है। 612 के उल्टा क्या होता है? 126 होता है। लोगे ही नहीं आप। चाहो तो आप आज अब आपकी अपनी एक्सरसाइज करो। सारे के सारे उच्च के प्लेनेट निकाल लो अपनी कुंडली में, फिर नीच के निकालो, ठीक है। ये चेक करोगे कौन सा प्लेनेट कौन सी राशि में बैठा है। ये एक टेबल बना के लिखो। 12 घर है वहां पर, कौन सी राशि में कौन सा ग्रह बैठा है। फिर आगे अब नेक्स्ट क्लास में आपको मैं धीरे धीरे थोड़ा सा और एक स्टेप और थोड़ा सा पानी में धक्का दूंगा, फिर आपको पूरा धीरे धीरे तैरना आ जाए। मगर पानी में उतरना पड़ेगा, यू हैव टू गो डाउन डीप। जस्ट टेक योर ओन हॉरोस्कोप, चैरिटी बिगिंस एट होम, एंड जस्ट डू द होमवर्क। जस्ट चेक आउट व्हाट इज उच्च, व्हाट इज नीच। आपकी कुंडली में उच्च का क्या, नीच का क्या, पता करो। पहले अपने बारे में तो बताओ, अपना घर तो तक देखें, फिर दूसरे का देखें। यू हैव टू वर्क दिस। Start with your own horoscope. So those planets which are exalted, they'll give you positive effects. They'll give you good effects. Those who are debilitated, they'll give you bad impact. Then treatment, all those things are there. हाँ जी मृत्युंजय जी, बातें क्लियर हुई? सब समझ आ गया ना? इतना आज जितना बताया बिल्कुल सर, सिंपल था, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। ये तो अपन ने बेड लगाया अभी, ये अभी ऑपरेशन थिएटर के अंदर बेड लगा दिया, पेशेंट को लिटा दिया, ठीक है। अब कल की जो क्लास होगी नेक्स्ट क्लास में, उसमें पहली बार ब्लेड लगाएंगे, ठीक है। फर्स्ट टाइम वी विल टच द ब्लेड एंड विल ओपन अप द बॉडी, ठीक है। ये बेसिक ढांचा था। ऑपरेशन थिएटर के अंदर हम एंटर हो गए हैं, पेशेंट सामने लेटा हुआ है, हमने ग्लव्स पहन लिए हैं, हम रेडी हैं। बस लाल बत्ती जलानी है एंड वी विल ऑपरेट इट। तो आपकी हॉरोस्कोप से स्टार्ट करेंगे, हर आदमी अपने आप को ऑपरेट करेगा। सेल्फ ऑपरेशन वी विल स्टार्ट। I'll share Ravinder ji link with you where you can, always you can do one thing. I don't know whether group is created. Group is created, I think so. yes sir, group is created. You just share your date of birth, time, place with me. I'll just take the PDF and I'll share it with you. And meanwhile, also I'll share those links with you. Amit ji or Mrityunjay ji and Subhranshu ji will be, able to just download their PDFs from that app. Okay. और रविंद्र जी सिंस वेरी न्यू टू द सिस्टम, तो मैं इनको एक कुंडली का बना के वो पीडीएफ डाउनलोड करके भेज दूंगा। आई विल शेयर विद यू एंड आई विल शेयर 2 लिंक्स, जस्ट डाउनलोड 2 एप्स, ओके। तो उसको डाउनलोड करके रखो। नाउ दीज आर योर टूल्स। अपने किट के साथ रेडी रहो, अपने हथियार रेडी रखो, ठीक है। तो यू हैव टू जस्ट गेट रेडी विद द थिंग्स, अकॉर्डिंगली वी विल मूव अहेड विद दैट। सो गाइस, इतना ही रखें आज की क्लास को। आई होप इट इज क्लियर। सो
I hope everything is clear, no doubts. Then have a big smile on your face, please, Yes, sir. and let us wind up this session for today, and we will meet in next class.